शुवेंदु अधिकारी सीएम बनाए गए, उसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? क्यों शुवेंदु अधिकारी? क्यों शुवेंदु अधिकारी सबसे प्रोबेबल नाम थे? टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको यह बता दिया था शुवेंदु के नाम पर मोहर लगेगी और यही हुआ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर अपने इस तरह के मामलों में फैसलों से सरप्राइज करती है, वो शुवेंदु पर ही मोहर क्यों लगी, जरा वो देखिए। शुवेंदु अधिकारी 2021, 2026, 21 से 26 ममता को उनके गढ़ में हराने वाले, पहले नंदीग्राम में हराने वाले। आप देखिए, नंदीग्राम में यह बात कही गई थी कि मैं तो उनके घर में जाकर लड़ी, ये ममता बनर्जी की तरफ से। आज अमित शाह इसका उल्लेख कर रहे थे कि फिर हम भी वहां गए और हमने भी इंश्योर किया कि वो जिसको अपना मजबूत गढ़ समझती है, हम उनके घर पर जाकर उनको हलाएंगे। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त पकड़, कहा जाता है कि उन नेताओं में है जो जमीनी पकड़ रखते हैं। पूर्वी मिदनापुर से लेकर पूरे बंगाल में ग्रामीण इलाकों तक में जिस नाम की पैठ मानी जाती है, बंगाली अस्मिता के सांचे में पूरी तरह से फिट जिस नाम को माना जाता है, और पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन जिसके साथ हमेशा देखा गया, वो नाम शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी की कार्यशैली, संगठन की अंदरूनी जानकारी, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस से टीएमसी में बहुत वक्त बिताने के बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आए, इसलिए टीएमसी में रहते हुए इन्होंने समझा कि वो सोचते किस तरीके से हैं, काम किस तरीके से करते हैं, किन चीजों को करना है, किन चीजों से बचना है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। और इसीलिए माना जाता है कि शुवेंदु अधिकारी इस नाम के लिए सबसे फिट होंगे। शंभुनाथ शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और आपको दिखा देता हूं। ममता बनर्जी, बंगाल का ट्रैक रिकॉर्ड, अभी मानव जायसवाल गिना रहे थे, लेकिन जरा आप इसमें देखिए, बंगाल की जीडीपी 1960 में 10.5% और अभी 2023-24 में जो 5.6% दिखाई देती है, क्या इसको उपलब्धियों में शुमार किया जा सकता है? जरा देखिए और कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। खासतौर से 60-61 के हिसाब के समय से देखें अगर आप, प्रति व्यक्ति आय कभी राष्ट्रीय औसत से ऊपर होती थी 127.5% के आसपास, और 2024 में 83.7% दिखाई दी। ये क्या ममता बनर्जी ने जो काम किया वो उनके क्रेडिट में जाएगा? बंगाल पर कर्ज 1960-61 1.9 लाख करोड़ जो था वो 7 लाख करोड़ है, और आज के जमाने में इकोनॉमी में ये माना जाता है कि बहुत कर्ज को लेकर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर विकास को गति देने के लिए इसको रखा जाता है। साथ में कर्ज की तरफ दिमाग रखकर आप उसको इम्पेटस नहीं दे सकते हैं जो आप विकास चाहते हैं। आजादी के समय भारत का 30% उद्योग बंगाल में था, और अब पूरे देश का 4% उद्योग बंगाल में। और इसीलिए अमित शाह ये बात कह रहे थे आज कि यहां से इंडस्ट्री पलायन कर गई और खेती के आधुनिक तरीके तो बंगाल तक पहुंचे ही नहीं। ये जो बातें हैं, क्या ये वाकई एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जिसके बाद जो भी किया जाएगा वो राज्य को बेहतरी की दिशा में ले जाएगा? शंभुनाथ शुक्ला जी, जो 1960-61 का दिखा रहे हैं, तब बंगाल इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। पूरा देश उस तरह की इंडस्ट्री से खत्म होता चला गया, तो बंगाल का भी धीरे धीरे सारा उद्योग धंधा चौपट होने लगा। ये उस समय 1960 के बाद 1966 को ध्यान रखिए, जब नक्सलवाड़ी आंदोलन वहाँ शुरू हुआ और पूरे बंगाल का जो उद्योग जगत था उसमें हाहाकार मच गया। वो सब लोग भाग भाग कर दिल्ली आ गए 1966 से 71 के बीच में। फिर कम्युनिस्टों का शासन रहा, फिर ममता बनर्जी का शासन रहा। हाँ, हम ममता बनर्जी को ये कह सकते हैं कि बाद में बुद्धदेव बाबू ने उद्योग लगाने की पहल की, जैसे टाटा की नैनो जो आई थी, नैनो फैक्ट्री कोशिश की थी, ममता ने उसके खिलाफ ही बगावत कर दी। इसलिए जो बाद के उद्योग धंधे चौपट हुए उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बाधा बन गई, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कोशिश की थी कि कलकत्ता में उद्योग व्यापार फिर पहले की तरह डेवलप हो, जो नहीं हो पाया। तो ये दोष तो जाएगा ममता बनर्जी पर, लेकिन ये कहा जाए कि तब इतनी जीडीपी थी, बाद में इतनी हो गई। भाई 1912 के पहले तो कलकत्ता देश की राजधानी था, उसके बाद धीरे धीरे तो उसका पतन होना शुरू हुआ। 1960 तक तो कलकत्ता बहुत बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था, जो सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो इन पर भी नजर डालनी चाहिए। उसमें अकेले ममता बनर्जी या कम्युनिस्ट दोषी नहीं है। आप ये भी देखिए, पिछले 49 साल से केंद्र की सरकार दूसरी होती है, राज्य की सरकार दूसरी होती है, दोनों के बीच तनाव बढ़ता है। अब अमित शाह जी जैसे कह रहे थे कि अब 49 साल बाद ये हुआ है कि हम कुछ करेंगे, ये ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है। अमित शाह जी ने अपना पूरा फोकस जो रखा वो कांग्रेस और उसके गठबंधन पे रखा, कांग्रेस को एक तरह से निशाने पर लिया बजाय ममता बनर्जी को। तो हम मान के चल रहे हैं कि जैसा वो कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला हम बनाएंगे तो अच्छी बात है। और बंगाल का अपराधीकरण भी इस बीच खूब हुआ। अभी परसों ही
उनके चंद्रनाथ रथ को मार दिया गया, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हुआ करते थे। तो है तो वहाँ पे स्थितियाँ तो बहुत ही खराब होती जा रही लगातार। अब कैसे ये काबू पाते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अभी ये हम कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा वहाँ पर, क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये बीजेपी पहल करे कि सोनार बांग्ला फिर से बनाने की, तो बहुत थोड़ा लंबी यात्रा तो जरूर है, लेकिन हो भी सकता है कि वहां के उद्योग धंधे बढ़ाए जाएं, वहां ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं सर, ये हो सकता है। ये चैलेंज कितना बड़ा है? क्योंकि अगर ये गड्ढा बड़ा है, ये समझा जाए कि अभी अगर भारत के बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखें, वो जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं उसमें बंगाल कहीं परेशान और पीछे दिखाई देता है, तो उसको कितने दिनों में वहां तक ले जाया जाएगा कि माना जाए कि बाकी जगहों के मुकाबले भी अब सफिशिएंट और कंसिडरेबल तरीके से वो कॉम्पीट कर रहा है? ये भी एक बड़ी बात है।